हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए 16 रुपए का ये शेयर है। इनके क्वार्टर 2 के नतीजे भी सामने आए हैं। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये खरीदारी का मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 16 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर आप देखो तो 1% का गिरावट जरूर है। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो भैया हमेशा एक चीज याद रखो, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। और यहाँ पर आपसे ज्यादा एक्टिव जो है वो ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऑपरेटर इसको नीचे लेकर आते हैं। यहां पर पिछले एक साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 16% का ग्रोथ है। लेकिन चार्ट अगर आप देखोगे तो वही पिरामिड ही बनते नजर आए हैं। एक बड़ी रफ्तार, एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी रफ्तार, एक बड़ी गिरावट, एक रफ्तार, एक गिरावट, एक बहुत बड़ी रफ्तार और एक बहुत बड़ी गिरावट। जब भी बड़ी तेजी आई है हमेशा वो मौका आया है बेच के निकलने का, खरीदारी के वो मौके नहीं होते हैं। और ये मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। जब भी इस तरीके की तेजी देखने को मिली थी मैंने कहा था कि देखो अगर फंसे हो तो बेच के निकल जाओ, लेकिन खरीदारी करने की गलती मत करना यहां पर, खास करके तब जब ये महंगा बिक रहा हो। रिलायंस पावर के नतीजे भी आ चुके हैं और कंपनी को भैया बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। 340 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, 340 करोड़ का। और ये ज्यादा इसीलिए, हालांकि कंपनी पहले से लॉस में है, ठीक है, लेकिन इस बार लॉस ज्यादा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 133 करोड़ का लॉस था। तो उसके मुकाबले लॉस इनका काफी ज्यादा बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इनकम बढ़ी है, लेकिन कोई उतनी बड़ी इनकम नहीं बढ़ी है। 1945 करोड़ इनकी टोटल इनकम रही है, जो पहले 1885 करोड़ थी। तो बढ़ी जरूर है, लेकिन कोई उतनी बड़ी इनकम नहीं बढ़ी है कि जिससे हम ये कह सके कि अच्छा चलो चीजें बेहतर हुई है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है कि रिलायंस पावर मेड अ डेट रीपेमेंट ऑफ 390 करोड़ इन द क्वार्टर। 390 करोड़ का जो कर्जा है, मतलब जो डेट था इनके ऊपर, उसकी रीपेमेंट्स इन्होंने करी है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा, कंपनी हैज एडेड दैट इट ऑन ट्रैक टू रीपे 1500 करोड़ डेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब 390 करोड़ का कर्जा तो इन्होंने चुका दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो 1500 करोड़ का डेट है उसको भी रीपे करने के ट्रैक पर है ये कंपनी। तो पॉजिटिव कमेंट्री यहां पर जरूर है मैनेजमेंट की, लेकिन कितना भरोसा कर सकते हैं ये भी एक सवाल है। यहां पर देखा जाए तो मिड कैप कंपनी है ये, 5400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बीएससी में 20 लाख है, एनएससी में अगर हम देखें तो एनएससी में तकरीबन 90 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस पावर नतीजे डेफिनेटली उतने ज्यादा एंकरेजिंग तो नहीं ही है। यहां पर रिलायंस पावर को लेकर अगर हम नजर करेंगे तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू हालांकि टूटते ही जा रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। अभी भी जो इनके रेवेन्यू आए हैं वो कहीं से इनका ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। वो यही है कि 7,500 से 8,000 करोड़ के बीच में हो सकते हैं इनके रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो रेवेन्यू एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी लॉस में है। और इस बार 340 करोड़ का लॉस इनको हुआ है। रिलायंस पावर अगर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका कि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि आपको पे करेगा, और ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट, कोई भी यहां पर सलाह नहीं दे रहा है, ना बाइंग की ना बेचने की। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 24.98% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देखो एक क्वार्टर में प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, प्रमोटर ने शेयर तो खरीदे लेकिन बाद में उसको गिरवी रखना शुरू कर दिया। आप देखिए दिसंबर 2021 तक प्रमोटर के पास 24.98% की होल्डिंग थी, लेकिन 1.22% की ही होल्डिंग इनकी गिरवी थी। अभी क्या है कि होल्डिंग तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन गिरवी होल्डिंग ज्यादा हो चुकी है। 6.12% की होल्डिंग अब इनकी गिरवी हो चुकी है। तो डेफिनेटली कह सकते हो कि प्रमोटर ने भले ही अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन भैया गिरवी भी तो रखना शुरू कर दिया पिछले 2-3 क्वार्टर में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए।
0.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.39% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.97% एफआईज और रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 63.54% की होल्डिंग है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 27.46% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, रिलायंस पावर में कोई उतना बड़ा फैन नहीं हुई इस कंपनी का, बल्कि मैंने हमेशा कहा है कि ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपको फंसाने का भी काम करते हैं। एक बड़ी रफ्तार लेकर आते हैं, बाद में एक बड़ी गिरावट लेकर आते हैं। आपको यहाँ पर स्मार्टली प्ले करना है कि जब सस्ता हो तभी खरीदो, जब महंगा हो तब भैया गलती से भी यहाँ पर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस पावर, देखो मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में पावर सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में रह सकता है, लेकिन वो कंपनियां जो फोकस में होगी उसमें से रिलायंस पावर होगी कि नहीं, ये कंसर्न जरूर है। कंपनियां फोकस में होगी, अदानी पावर होगी, टाटा पावर होगी, मुकेश अंबानी भी जो एंट्री कर रहे हैं वो कंपनी होगी, कुछ सरकारी कंपनियां भी रहेगी, लेकिन रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दाव खेलना एक बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं कहूंगा कि मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली कंपनी ने कुछ डेट चुकाया ज़रूर है और आने वाले दौर में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है कि 1500 करोड़ का जो डेट है उसकी रीपेमेंट कंपनी कर देगी, जो कि एक अच्छी बात ज़रूर है। लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी को अगर हम ये समझो कि भैया आने वाले दौर में रिलायंस पावर को कितने ऑर्डर मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और कितने भैया अदानी को मिलेंगे, ठीक है, टाटा को मिलेंगे, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर टेंडर देना हो इसका, तो वो किसको देना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वो एक चीज़ भी है। और छोटी कंपनियों में मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाली है, चाहे वो जेपी पावर हो, चाहे वो रतन इंडिया पावर हो, या फिर चाहे वो भैया रिलायंस पावर भी क्यों ना हो। भले ही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन भैया है तो ये भी छोटी सी कंपनी ही, और कंपनी डेफिनेटली कई सारी चीज़ों से जूझ रही है। और इनका लॉन्ग टर्म के लिए इतने बड़े कंपटीशन में सरवाइव करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं दाव नहीं खेलूंगा रिलायंस पावर के ऊपर, और मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, खा सके तब जब ये महंगा बिक रहा हो। अभी भी मुझे लगता है कि रिलायंस पावर थोड़ा सा महंगा ज़रूर है और थोड़े से करेक्शन का इंतज़ार करना यहाँ पर ज़रूर चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो है रिलायंस कैपिटल। ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तरफा 5% की तेज़ी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लग रही है और काफ़ी बड़ी रफ्तार है, और इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस कैपिटल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में रिलायंस कैपिटल ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अनिल अंबानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, चाहे वो रिलायंस पावर हो, कैपिटल हो, इंफ्रा हो या फिर नेवल हो, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।